अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दरिया के किनारे एक बड़ा ही खूबसूरत दरख्त था। उस दरख्त पर फाख्ता का घोंसला था और शहद की मक्खी का छत्ता मौजूद था। शहद की मक्खी और फाख्ता आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से एक ही दरख्त पर रहा करते थे। न कभी फाख्ता ने शहद की मक्खी को तंग किया और ना ही शहद की मक्खी ने कभी फाख्ता को परेशान किया। शहद की मक्खी पूरे जंगल में घूमती फिरती, बड़े ही खूबसूरत फूलों से रस चूसती और सारा दिन मेहनत करती और शहद तैयार करती। इसी तरह फाख्ता भी अपने काम से काम रखती, अपने घोंसले में रहती, अपने बच्चों के लिए दाना चुनती। एक दिन बच्चों ऐसा हुआ कि जंगल में बड़ी तेज़ हवा चली। शहद की मक्खी अपने छत्ते पर बैठी थी, लेकिन बच्चों वो अपने आप को संभाल ना पाई और पानी में गिर गई। बहुत कोशिश के बावजूद शहद की मक्खी दरिया की तेज़ लहरों में अपने आप को बचा ना सकी और उसके पर गीले होते रहे और वो पानी के साथ बहती रही। अचानक बच्चों फाख्ता की नज़र उस पर पड़ी तो फाख्ता बड़ी परेशान हुई, लेकिन बच्चों फाख्ता ने बहुत तेज़ी के साथ दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और पत्ते को शहद की मक्खी के करीब फेंक दिया। बड़ी कोशिश के बाद शहद की मक्खी फ़ौरन उस पत्ते पर बैठ गई और पत्ता बहते बहते आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर आकर रुक गया। तो शहद की मक्खी उतर कर फ़ौरन अपने छत्ते की तरफ चली गई। तो बच्चों फाख्ता के पास शहद की मक्खी आई तो उसने कहा, फाख्ता बहन, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक शिकारी जंगल में आया। फाख्ता अपने ध्यान में अपने घोंसले में बैठी थी। वो शिकारी से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन शहद की मक्खी ने शिकारी को देख लिया था। शिकारी ने फाख्ता का निशाना बांधा और साथ ही शहद की मक्खी उड़ते हुए शिकारी पर बैठ गई और उसे बड़ी ज़ोर का काटा। तो बच्चों शिकारी का निशाना चूक गया और फायर हो गया। उस आवाज़ से फाख्ता फ़ौरन अपने घोंसले से उड़ गई और उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों फाख्ता ने शहद की मक्खी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुमने भी मेरी जान बचा ली। तो बच्चों अच्छे दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तो हम मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।